Good morning to all students. This is our lecture number 14, and with this lecture we will start with unit number 4. So these are the contents of unit number 4. In this unit we have to study about various display systems. Display is an important part of your. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So display system is an important part of your instrumentation systems. So when in any instrumentation system you need to display the reading either in analog mode or in the digital mode. So display system के क्या components हैं, what are the various devices that are used in display systems, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. And as usual, the content that is marked in gray और light color में जो content है वो part of your home assignment है. Home assignment please आप लोग बनाते चलिए. एक क्वेश्चन भी अगर आप रोज करेंगे तो भी आपको तकरीबन नियरली 1 month लगेगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव ही है, ठीक है ना. उसमें आपको डायग्राम भी बनाना है, प्रिंसिपल भी लिखना है, वर्किंग भी लिखनी है. तो प्लीज आप लोग असाइनमेंट अपना बनाते चलिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है. पहली बात तो ये है कि हमें मालूम है कि नाउ द न्यूमेरिकल डेटा दैट इज generated in various instrumentation systems, we want that data to be readily available. एक तो हम चाहते हैं जो भी डेटा हमारे पास है किसी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में वो उसकी हम प्रॉपर प्रोसेसिंग करें. और सबसे पहले हम चाहते हैं कि कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम उसकी एक रीडिंग ले सकें. तो रीडिंग एनालॉग फॉर्म में भी हो सकती है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है, बट आज के टाइम में हम डायरेक्ट रीडिंग चाहते हैं. एनालॉग पॉइंटर, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एमीटर है या वोल्ट मीटर है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है. यू हैव टू रीड योरसेल्फ. वेयर एज डिजिटल सिस्टम्स में क्या होता है कि डायरेक्टली आपकी जो रीडिंग है वो आपको डिस्प्ले हो जाती है आपके सिस्टम, ठीक है. तो डिस्प्ले डिवाइस क्या कर रहे हैं, बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग यू अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ नंबर्स, visual display of numbers, letters, symbols in response to electrical or electronic input and serve as a constituent part of an instrumentation system. कोई इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है अगर उसमें डिस्प्ले नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है उस डिस्प्ले सिस्टम को यूज करने का, ठीक है. अब किसी डिजिटल डिस्प्ले, और आज के टाइम में हमने आपसे कहा कि हम एनालॉग सिस्टम्स को कम यूज करते हैं. एनालॉग सिस्टम्स क्योंकि बेसिक टाइप्स हैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स के, इसलिए उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है. बट व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डिजिटल डिस्प्ले ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए किसी डिजिटल डिस्प्ले के? एक तो वो एक्यूरेट रीडिंग दे, दूसरा उसकी लॉन्ग लाइफ हो, ज्यादा टाइम तक चले, नो एजिंग इफेक्ट, टाइम के साथ उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क ना पड़े, कॉम्पैक्ट साइज, हम चाहेंगे कि डिस्प्ले हमारा माइन्यूट से माइन्यूट एंड लार्ज से लार्ज हो जाए, एंड इट शुड बी इजी टू रीड आउट. ऐसे कलर्स में हम उसको डिस्प्ले कराएं कि हम उसे पढ़ सकें, इजीली पढ़ सकें, ठीक है. अब क्लासिफिकेशन देखते हैं डिस्प्ले सिस्टम्स का. तो डिस्प्ले सिस्टम्स को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो नंबर 1 है कि हाउ दे प्रोसेस द लाइट एनर्जी, on the basis of processing of light energy. Either a display system can be an active display that is generating its own light, okay, so they are light emitters, like a bulb
इज अ डिस्प्ले, लाइट सोर्स, एलईडी, एलईडी में अपनी लाइट होती है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब और प्लाज्मा ट्यूब। या फिर वो हो सकते हैं कि किसी और सोर्स ऑफ लाइट को वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक है इलेक्ट्रोफोरेटिक इमेज डिस्प्ले ईपीआईडी, देखेंगे आगे। सेकंड क्लासिफिकेशन है अप्लाई कहां पे आप कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप उससे एनालॉग डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो यानी सीआरटी पर या सीआरओ पर आप एनालॉग वेव्स देख सकते हैं, लाइक दिस द साइन वेव। डिजिटल डिस्प्ले पर आप डिजिटल नंबर्स या डिजिट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, इसमें आपका आ गया एलईडी, एलसीडी, निक्सी ट्यूब, देखेंगे आगे क्या चीज होती है। फिजिकल डायमेंशंस एंड साइज, तो सिंबॉलिक डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो निक्सी ट्यूब्स, निक्सी ट्यूब में हर डिजिट का एक एलिमेंट होता है, और जो डिजिट आपको डिस्प्ले करानी होती है वो एलिमेंट जो है वो ग्लो अप कर जाता है। अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेस, यानी जिसमें आप अल्फाबेट भी दिखा सकें, ए बी सी डी, एंड नंबर्स भी दिखा सकें, तो ये कहलाते हैं अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेस। कंसोल डिस्प्लेस, कहीं पर कोई रीडिंग आपको मॉनिटर करनी है, कहीं पे पैनल लग रहा है, वहां पर आप थ्रू एलईडी दिखा सकते हैं या थ्रू सीआरटी दिखा सकते हैं। एंड समवेयर यू हैव टू शो अ लार्ज डिस्प्ले, वहां पर आप यूज करते हैं एनलार्ज प्रोजेक्शन सिस्टम। फिर दूसरा एक और फॉर्मेट है कि किस तरीके से आपका जो है डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर एक ही प्लेन में डिस्प्ले हो रहा है तो दैट इज नोन एज फ्लैट पैनल डायरेक्ट व्यू टाइप डिस्प्लेस, तो जिसमें हम सेगमेंटल डिस्प्लेस आते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप लोगों ने पढ़ा होगा, या 14 सेगमेंट डिस्प्ले आप लोगों ने पढ़ा होगा, या डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, इनको अभी हम आगे देखें। या फिर स्टैग्ड डिस्प्लेस, नॉन प्लेनर, अगर एक प्लेन में आपके डिस्प्ले एलिमेंट्स नहीं है तो वो आपका जो है नॉन प्लेनर डिस्प्ले बन जाता है, जिसमें निक्सी ट्यूब आती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन, सिंपल सिंगल एलिमेंट इंडिकेटर, या तो आपका जो है पॉइंटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, नॉर्मल एमीटर एक स्केल है और उसके ऊपर एक पॉइंटर है, ये बन गया आपका एनालॉग। सर फोर्थ पॉइंट फिर से बता दीजिए। फोर्थ पॉइंट में अगर एक प्लेन में डिस्प्ले है, ये एक प्लेन है, देखिए ये प्लेन देख पा रहे हैं, और इस प्लेन के ऊपर डिस्प्ले आ रहा है आपका कुछ, तो दैट बिकम्स अ प्लेनर डिस्प्ले और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जो भी आपका कैलकुलेटर में डिस्प्ले है वो प्लेनर डिस्प्ले है, या डिजिटल वॉच पे डिस्प्ले है, दैट इज अ प्लेनर डिस्प्ले। लेकिन निक्सी ट्यूब में क्या होता है, निक्सी ट्यूब की मैं अगर देखता हूं, अगर मैं आपको इमेज दिखा सकूं, देखिए ये इमेज देख पा रहे हैं आप लोग, ये इमेज राइट में जो आ रही है, यस सर। 1954 लिखा हुआ है, तो इसमें ये डिफरेंट नंबर्स जो हैं ये एक के ऊपर एक स्टैग्ड है। वन की शेप का एक एलिमेंट है, उसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 4 है, तो ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। और जो नंबर आपको डिस्प्ले कराना है उस एलिमेंट को आप ग्लो करा देते हैं, तो दैट बिकम्स अ निक्सी ट्यूब। देखिए यहाँ पर नीचे आप वायर्स देख पा रहे होंगे, जूम इन थोड़ा सा मैं करने की कोशिश करता हूँ, बट एक्चुअली दिस इज फ्रॉम ए वीडियो, maybe I can show you some other image. Yeah, image works. Yeah, you can see this image. So there are various elements, ठीक है, ये अलग अलग शेप के एलिमेंट्स हैं, और जिस एलिमेंट को आपको ग्लो कराना है, जो नंबर आपको डिस्प्ले कराना है,
वो आप ग्लो करा देंगे, ठीक है। तो ये प्लेनर डिस्प्ले नहीं हुआ, एक प्लेन में डिस्प्ले नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज अ स्टैग्ड और Yes, sir. नॉन प्लेनर डिस्प्ले। ओके, Yes, sir. वापस आते हैं। तो रेजोल्यूशन के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं किसी किसी डिस्प्ले सिस्टम को, या तो सिंपल सिंगल एलिमेंट इंडिकेटर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर मल्टी एलिमेंट डिस्प्ले जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। एनालॉग में तो एक पॉइंटर है, पॉइंटर मूव कर रहा है, उससे आपको रीड करना पड़ रहा है। मल्टी एलिमेंट डिस्प्लेस में जैसे अभी हमने देखा निक्सी ट्यूब्स या एलसीडीज, तो एक डिजिट एक क्रिस्टल डिस्प्ले से आपको नजर आएगी, ठीक है। एलईडी पर आते हैं, तो एलईडी सब लोगों ने पढ़ रखा है, इट्स जस्ट ए रिव्यू। क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। उसकी कुछ खास तरीके की डोपिंग करी जाती है ऐसे एलिमेंट से, जब वो उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, देन इट एमिट्स लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में या यूवी स्पेक्ट्रम में लाइट एमिट कर रहा है तो दैट वोंट बी विजिबल। तो लाइट जो एमिट करे वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे डायोड को हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो जब उसको, हाँ ये, और ऐसा भी हो सकता है कि इनविजिबल या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में वो डिस्प्ले करे, बट वो ऐसा एलईडी हमारे यूज का नहीं। और जितनी हम बायसिंग करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। फॉरवर्ड बायसिंग का अगर हम कह लीजिए, फॉरवर्ड बायसिंग का लेवल अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड करंट भी बढ़ जाएगा। और करंट जब बढ़ेगा तो उसी हिसाब से लाइट इंटेंसिटी भी आपकी। तो अब आगे देखेंगे, सिंबल सब लोगों ने देख रखा है, डायोड है, उससे बाहर निकलते हुए दो एरो आप बना दीजिए तो आपका एलईडी का सिंबल बन जाता है, ठीक है। अंदर आते हुए आप एरो बनाएंगे तो दैट बिकम्स अ फोटो डायोड, ठीक है। अभी देखते हैं, तो होता किस वजह से, द लाइट इज एमिटेड ड्यू टू recombination of holes and electrons. When holes and electrons in a LED recombine, they emit energy that is light energy in the form of h nu, ठीक है, and that is in the visible spectrum. The light output is obtained through a window provided at the top of the surface. The semiconducting materials that are used for manufacturing LEDs are gallium arsenide phosphide। इसके अलावा और भी नोवेल मटेरियल्स हैं, बट कॉमनली यूज मटेरियल्स, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के हम एलईडीज नहीं बनाते हैं क्योंकि उनमें हीट एमिट होती है और लाइट आउटपुट नेग्लिजिबल, वो हमारे काम के नहीं। तो ये एक सिंबल है, आपने डायोड का सिंबल बनाया, एंड टू आउटगोइंग एरोस दैट बिकम्स द सिंबल ऑफ एलईडी, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पीएन जंक्शन है। जब आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन एंड दे एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एडवांटेजेस क्या है एलईडी की? सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एफिशिएंसी, इट इज हाईली एफिशिएंट। एलईडी एमिट्स मोर लाइट पर वॉट देन इनकैंडेसेंट बल्ब। सबको मालूम है कि पहले बल्ब यूज होते थे, उसके बाद सीएफएल आए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, और अब आज का टाइम एलईडी का जमाना है, ठीक है ना। हर जगह एलईडी लग रहा है, ठीक है। तो आपको मालूम है कितनी ज्यादा इनकी हाई इंटेंसिटी होती है। छोटा सा आप अगर आप 5 वाट का या 7 वाट का भी एलईडी लगा दें तो इट इज सफिशिएंट फॉर ए लार्ज रूम। वहीं जब पहले सीएफएल्स आते थे तो you needed around 40 watt ट्यूब लाइट और 40 वाट सीएफएल। और बल्ब की अगर हम इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करें तो वहां हमें अगर ज्यादा लाइट चाहिए तो 100 वाट, 200 वाट, इस तरीके से हायर वॉटेज का बल्ब हमें इनकैंडेसेंट बल्ब हमें लगाना पड़ता था। तो आज के टाइम में हमें मालूम है कि इसकी एफिशिएंसी हाई है, लाइट इंटेंसिटी हाई है, और वॉटेज या पावर कंजम्पशन बहुत कम है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एलईडी से आप वेरियस कलर्स डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको जिस कलर की लाइट चाहिए आप जो है उससे बना सकते हैं। आपको ये मालूम होगा कि आज के टाइम में स्मार्ट एलईडीज आ रहे हैं जिसमें
they can produce a large number of colors, okay, and they can also be controlled by your smartphone. साइज में आप इन्हें बहुत स्मॉल से बहुत लार्ज साइज में भी आप इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. LEDs कैन बी वेरी स्मॉल, less than 2 mm and can be easily used with solid state electronics and PCBs. मतलब अगर आप minute इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक्स में सब चीज कॉम्पैक्ट होती है, तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ यूज करना चाहें तो आप LEDs को यूज कर सकते हैं, उनकी इंटरफेसिंग कर सकते हैं. रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होते हैं. द रिस्पॉन्स टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स. दे लाइट अप इंस्टेंटली. ठीक है, अगर आप लोग को कुछ टाइम पहले की बात याद हो, कुछ CFLs आती थी जो डिले के साथ लाइट अप होती थी, ये फौरन जो है लाइट अप हो जाते हैं. LEDs यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैव इवन फास्टर रिस्पॉन्स टाइम. आप लोग को मालूम होगा कि अब जो ज्यादातर कम्युनिकेशन सिस्टम में फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है. फाइबर ऑप्टिक केबल में जो लाइट सोर्स होता है दैट इज एन LED, और उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है और ज्यादा होता है. एज की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो LEDs have a relatively long useful life. Their estimated lifetime ranges from 35,000 to 50,000 hours. This is sufficiently longer than that for a fluorescent lamp or bulb. Fluorescent ट्यूब की जो ट्यूब लाइट हमारी आती है 15,000 hours और bulbs is nearly 2,000 hours. शॉक रेसिस्टेंट, आप इन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कार्स में आप यूज कर सकते हैं, आप इन्हें एयरप्लेन्स में यूज कर सकते हैं, शिप्स में यूज कर सकते हैं, जहां पे शॉक का एक खदशा बना होता है, यहाँ पे शॉक लग सकता है आपको. ठीक है, कार्स में शॉक लगता है. ठीक है, LEDs do not have much effect of external mechanical shock unlike tubes और bulbs. ट्यूब होगी या बल्ब होगी टूट जाएगा. फोकस की बात करें, LED package can be designed to focus its light for greater visibility. अगर आप किसी पॉइंट पर फोकस करना चाह रहे हैं लाइट, तो ये LED will be a better choice. लो टॉक्सिसिटी, आपको ये मालूम होगा कि CFL के खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि उसमें मरकरी कंटेंट होता था इन CFLs. इस वजह से भी CFL एक तरीके से आउटडेटेड हो गई. तो फ्लोरेसेंट लैंप अगर हो गया, या आपकी ट्यूबलाइट हो गई, या इनकैंडेसेंट लैंप हो गया, इन सब में क्या होता है, इनमें कुछ ना कुछ हाजार्डस या टॉक्सिक मटेरियल होता है. LEDs में ऐसा कुछ नहीं है. हालांकि आर्सेनिक और फॉस्फाइड भी काफी पॉइजनस मटेरियल्स होते हैं, बट क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज होते हैं, तो इस वजह से दे डू नॉट पोज एनी सीरियस हेल्थ कंसर्न. डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली आइटम होता है एक LED कंपेयर टू अदर डिवाइसेस. टेम्परेचर पर वर्किंग डिपेंड करती है. द परफॉर्मेंस ऑफ LED डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज एम्बिएंट टेम्परेचर. सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती है वर्किंग. ठीक है, कोल्ड वेदर में कुछ डिफरेंट परफॉर्मेंस दे सकता है, हॉट वेदर में कुछ डिफरेंट परफॉर्मेंस दे सकता है. वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, तो LEDs must be supplied with the voltage above the threshold and current below the rating. एक तो रेगुलेटेड सप्लाई की जरूरत होती है और हमें करंट को लिमिट करने की जरूरत होती है. इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है रेगुलेटेड पावर सप्लाईज की, या कभी कभी करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस. ये डिसएडवांटेजेस. एप्लीकेशंस देखें, वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. कहाँ यूज करते हैं आप इसे? 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 16 सेगमेंट डिस्प्ले, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्लेज. सच डिस्प्लेज आर यूज्ड इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. डिजिटल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं सब में अब जो है, जो लिट अप इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें सब में LEDs यूज हो रहे हैं. पावर सप्लाईज, लैब में सब लोगों ने जब तक लैब करी पावर सप्लाई देखी, मल्टीमीटर्स भी देखे, मल्टीमीटर्स में भी अब LEDs यूज हो रहे हैं. डिजिटल क्लॉक्स आप लोग पहनते होंगे, यूज करते होंगे, उसमें भी LEDs यूज हो रहे हैं. ठीक है, स्मार्टफोन डिस्प्लेज, लैपटॉप डिस्प्लेज,
अब डिस्प्लेज में भी बहुत कॉमनली एलईडी को ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। फॉर इंडिकेटिंग पावर ऑन एंड ऑफ फॉर वेरियस लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल स्विचिंग एप्लीकेशन, देखिए अभी मैंने ये बात करी थी कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में लाइट सोर्स जो होता है वो एलईडी होता है सिक्योरिटी सिस्टम्स में। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम्स में हम इंफ्रारेड एलईडीज को यूज करते हैं ताकि लाइट आपको जो है वो नजर ना आए। आपको मालूम होगा कि एक बीम होती है लाइट की, अगर वो इंटरप्ट हो जाती है तो उससे अलार्म जो है एक्टिवेट हो जाता है। दिस कैन बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट आल्सो, but this is a very common project. Many students have made this. CRTs are being replaced by LEDs for solid state video displays. Electronic displays में CRTs, आपको मालूम है CRTs are now an outdated thing. तो वहां पर भी अब जो टीवीज आ रहे हैं वो भी LEDs आ रहे हैं, ठीक है, मॉनिटर्स आ रहे हैं वो भी सब LED डिस्प्ले बेस्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस की। तो एक आपका जो है ये एक ऑर्डिनरी लिक्विड है, ठीक है, there is an ordinary liquid और ये उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स किसी लिक्विड के एक हैफोजर्ड फैशन में, एक रैंडम फैशन में होते हैं, ठीक है। वहीं पे एहतशाम प्लीज म्यूट करेंगे, एहतशाम प्लीज म्यूट करेंगे, हाँ ठीक ठीक है। तो ये लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। एक खास तरीके का लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, जब हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, तो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ खास फैशन में अलाइन हो जाते हैं इस तरीके से। ये तो ऑर्डिनरी लिक्विड है, ये लिक्विड क्रिस्टल है, इसका नाम होता है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो एक खास फैशन में इसके मॉलिक्यूल्स जो है खास तरीके से अलाइन हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। और फिर हम लाइट को हम पास करा सकते हैं इसके थ्रू हमने लाइट पास करा दी, ठीक है। और हम जिस तरीके से चाहें हम इनको जो है ऑर्डर कर सकते हैं इसके मॉलिक्यूल्स को, और उस हिसाब से हम जो भी नंबर या सिंबल हम डिस्प्ले कराना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का। यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर आप पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ये ग्लास की केसिंग है, और ये जो है इसको हमने सील कर रखा है एक बॉक्स में। तो दिस इज अ बेसिक लिक्विड क्रिस्टल सेल के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड क्रिस्टल, नॉर्मल लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, यूजुअली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, which flows like a liquid at room temperature and whose molecular structure has some special properties that are normally associated with solids. स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं सॉलिड में या तो उसी तरीके का इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, खास मटेरियल उसका होता है। The molecules in ordinary liquids have random orientation, ठीक है, दूर दूर होंगे और उनका डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। But in a liquid crystal they are oriented in a definite pattern. Normally a thin layer of liquid crystal is transparent to incident light, but when an electric field is applied across it, its molecular arrangement gets disturbed, causing the light to be absorbed or scattered. In other words, the liquid crystal turns opaque. तो क्या होता है, जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं लिक्विड क्रिस्टल के अक्रॉस और उससे लाइट हम पास कराते हैं, तो कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू तो वो लाइट पास हो जाती है, तो वहां पे आपको ब्लैंक नजर आएगा, और कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू लाइट पास नहीं होती, यानी वो उनमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जिस क्रिस्टल के अक्रॉस लाइट पास हो गई वो पोर्शन आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, और जिसके अक्रॉस पास नहीं हुई वो आपको डार्क नजर आएगा। तो
इस तरीके से हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम जो है बनाते हैं। As shown in the above figure, a liquid crystal cell consists of a thin layer. About 10 mm of a liquid crystal is sandwiched between two glass sheets. दो glass sheets के बीच में होता है with transparent electrodes. यहाँ spelling थोड़ी गलत हो गई, ये electrodes होगा. Electrodes on their inside faces with both glasses transparent. तो अगर दोनों ग्लासेस को ट्रांसपेरेंट हम कर दें, यहाँ पे दोनों ग्लासेस को हम ट्रांसपेरेंट कर दें तो ये ट्रांसमिटिव टाइप कहलाता है, और एक ग्लास को ट्रांसपेरेंट कर दें और एक को ओपेक कर दें तो ये कहलाता है रिफ्लेक्टिव. When only one glass sheet is transparent and the other has reflective coating, then the cell is called reflective type. The LCD does not produce any illumination of its own. ये हमें ध्यान देना है, LCD अपनी कोई लाइट नहीं जनरेट करता, उस पर हमें लाइट देनी पड़ती है. In fact, its working entirely depends upon illumination falling on it from an external source. For its visual effect. The most popular liquid crystal is the nematic liquid crystal. It works in the same way as described above and regains transparency upon removal of the electric field. जैसे हमने इसकी वर्किंग अभी बताई कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और लाइट को इसके ऊपर हम जो है डालते हैं तो कुछ क्रिस्टल्स जो हैं उनके थ्रू ये पास हो जाती है लाइट, तो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट नजर आता है, और कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू पास नहीं होती तो हमें वहां पे डार्क पोर्शन नजर आता है. एडवांटेजेस देखते हैं इसकी. एडवांटेजेस क्या है भाई? पहली एडवांटेज तो ये है कि वेरी लो पावर रिक्वायरमेंट, तो नियरली 10 to 15 माइक्रोवॉट पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले. 7 सेगमेंट डिस्प्ले सब लोगों ने देख रखा होगा, इस तरीके का होता है, 7 उसमें सेगमेंट्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है ना. आगे देखेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, और यानी एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए कितनी पावर चाहिए? नियरली 10 to 15 माइक्रोवॉट, which is compared to as compared to few milliwatts for LED. LED में भी लो पावर रिक्वायरमेंट है, लेकिन LCD की और भी ज्यादा लो पावर रिक्वायरमेंट. It is due to the fact that LCD does not generation any illumination. ये इस वजह से भी है क्योंकि LCD का कोई अपना पावर जनरेशन नहीं है, उसे एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है. NLC materials, nematic liquid crystal materials, have very high resistance. High resistance होगा, resistance कितना है? Greater than 10 raised to the power 10 ohm. तो अगर हाई रेजिस्टेंस है तो करंट क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा. Therefore, the current requirement is very small, 0.1 microampere per centimeter square. डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि स्लो होते हैं. द टर्न ऑन टाइम इज फ्यू मिली सेकेंड्स एंड टर्न ऑफ टाइम इज फ्यू टेंस ऑफ मिली सेकेंड. सो मे बी 2 मिली सेकेंड में या 3 मिली सेकेंड में जाके वो टर्न ऑन होगा, और से 10 या 20 मिली सेकेंड्स में जाके वो टर्न ऑफ होगा. सब लोगों ने कैलकुलेटर पे देखा होगा, इसमें LCD डिस्प्ले है. They have limited life because the liquid crystal loses its properties due to chemical degeneration. Liquid crystal की अपनी जो special properties हैं वो lose कर जाता है कुछ टाइम के बाद, तो इसलिए इस पर aging effect होता है और इनकी limited life होती है.
दे कैन नॉट ऑपरेट ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। वाइड टेम्परेचर रेंज पे आप इसको नहीं यूज कर सकते, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम होगी कि आपका ऑर्गेनिक मटेरियल या जो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है उसमें वो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज वो लूज कर सकता है। रेजोल्यूशन अगर आपको अच्छा चाहिए तो एलसीडी को चाहिए लार्ज एरिया, ठीक है। अगर आप स्मॉलर एलसीडी आप चाहते हैं कि बनाएं तो उसका रेजोल्यूशन आपको अच्छा नहीं मिलेगा। एप्लीकेशंस क्या है एलसीडीज की? फील्ड इफेक्ट एलसीडीज, नॉर्मली जिनको हम वॉचेस में या पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, सच एज डिजिटल थर्मोमीटर्स, डीपी इंस्ट्रूमेंट्स या डिजिटल मल्टीमीटर। मॉनिटर्स में भी यूज होते थे, अब नहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख रखा है कि डेस्कटॉप मॉनिटर्स में यूज होते थे, बट दे हैव बिकम ऑब्सोलीट नाउअडेज। यानी अब आपको एलसीडी बेस्ड मॉनिटर शायद ही कहीं देखने को मिले। कुछ फोन्स में पहले एलईडी से पहले अब जो है आपके सेल फोन्स में भी ये एलसीडी डिस्प्ले होते थे। तो ओल्डर कुछ मॉडल्स में अगर हम कहें तो मिल जाएगा आपको, अदरवाइज या कुछ लो कॉस्ट मॉडल्स हैं उनमें आपको मिलेगा। तो ये आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं प्लीज़ चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर प्लीज़ टाइप कर दीजिए। थैंक यू।